कहानी है उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत गांव सोनापुर की। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, सुबह पक्षियों की चहचहाहट, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी, यही इस गांव की पहचान थी। गांव में हर कोई मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। कोई खेती करता, कोई दूध बेचता, तो कोई छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालता। इसी गांव में रहता था शेरू, जिसे पूरे इलाके में कबाब किंग के नाम से जाना जाता था। उसके बनाए हुए कबाब इतने स्वादिष्ट थे कि लोग 20-20 किलोमीटर दूर से सिर्फ उसके कबाब खाने आते थे। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी, लेकिन शेरू कभी घमंड नहीं करता था। वह गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाता था। भाई शेरू, 2 प्लेट कबाब जल्दी लगा दो। अभी लाया भाई, आज का मसाला बिल्कुल ताजा है। भाई तुम्हारे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। बस आप लोगों का प्यार है। उसी गांव के सरपंच थे ठाकुर प्रताप सिंह। वे न्यायप्रिय और दयालु इंसान थे। कोई भी जरूरतमंद उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उधर बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन, बेटा, अब यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। माँ, मैं कहीं बाहर जाकर मेहनत करूँगा। ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आपकी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन राजू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर सोनापुर गांव के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद वह शाम को गांव पहुंचा, लेकिन यहाँ उसका कोई अपना नहीं था। भाई, यहाँ कहीं रहने की जगह मिलेगी? नहीं भाई, हमें नहीं पता। भैया, कोई काम मिल जाएगा? अभी तो नहीं। बार बार मना सुनकर राजू का मन टूट गया। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय वहां से सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह गुजर रहे थे। बेटा, कौन हो? मेरा नाम राजू है। इतने उदास क्यों हो? काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन रहने की जगह भी नहीं है। आज से तुम इस गांव के मेहमान नहीं, अपने हो। आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। सरपंच उसे अपना खाली मकान दिखाते हैं। कमरा छोटा था, लेकिन राजू के लिए किसी महल से कम नहीं था। अगली सुबह, बेटा, अब बताओ कौन सा काम करना चाहते हो? मुझे मछली फ्राई बनाना आता है। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरे छोटे भाई के पास एक पुराना ठेला है। क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ, जब कमाई होने लगे तब पैसे लौटा देना। राजू खुशी खुशी ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसने पहली बार अपनी दुकान सजाई। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बिहारी फिश फ्राई। लेकिन उसी समय सामने से शेरू कबाब किंग का एक पुराना ग्राहक आया। अरे भाई, यहाँ पहले से कबाब किंग बैठता है। कोई बात नहीं, एक बार मेरी फिश फ्राई भी चक्कर देखिए। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। वाह, स्वाद तो कमाल का है, लेकिन गांव वालों की आदत बदलना आसान नहीं होगा। यह कहकर वह चला जाता है। पूरा दिन बीत गया। राजू की सिर्फ 2 प्लेट फिश फ्राई बिकी। शाम को वह ठेला समेटते हुए आसमान की ओर देखता है। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले कुछ दिनों तक राजू रोज सुबह जल्दी उठता, ताजी मछली खरीदता, मसाला तैयार करता और पूरे मन से अपनी दुकान सजाता। लेकिन शाम होने तक उसकी मुश्किल से 3-4 प्लेट ही बिकती थी। उधर शेरू कबाब किंग की दुकान पर पहले की तरह भीड़ लगी रहती थी। फिर भी शेरू ने कभी राजू का मजाक नहीं उड़ाया। कैसे हो भाई? बस जैसे तैसे काम चल रहा है। हिम्मत मत हारना। नया काम शुरू होने में समय लगता है। लोग मेरी दुकान पर आते ही नहीं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद भाई। शेरू की बातें सुनकर राजू के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन यह बात गांव के एक लालची आदमी कालू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कालू हमेशा चाहता था कि गांव में लड़ाई झगड़ा होता रहे, ताकि उसे मजा आए।
अगर शेरू और राजू दोस्त बन गए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। उसी समय गांव के दो सबसे मजेदार दोस्त टोना और मोना हमेशा की तरह चबूतरे पर बैठे थे। दोनों को खाने का बहुत शौक था। यार मोना, बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में तो ढोल बज रहा है। आज क्या खाएं? चल पहले नई फिश फ्राई चखते हैं, फिर कबाब खाएंगे। वाह, आज तो दावत होगी। दोनों हंसते हुए राजू के ठेले की ओर चल पड़ते हैं। भाई 2 प्लेट फिश फ्राई लगा दो। राजू गर्मा गर्म फिश फ्राई बनाकर देता है। दोनों पहला वाला खाते हैं। सच में इतना अच्छा स्वाद तो सोचा भी नहीं था। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। टोना और मोना ने गांव के कई लोगों को राजू की दुकान के बारे में बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ नए ग्राहक आने लगे। राजू के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई दी। आज तो 10 प्लेट बिक गई। माँ, लगता है मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन दूर खड़ा कालू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर दोनों की दुकानें चलने लगीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अब ऐसा झूठ फैलाऊंगा कि पूरा गांव हिल जाएगा। अगले दिन कालू गांव के अलग अलग लोगों के पास जाने लगा। सुना तुमने? क्या हुआ? राजू जो मछली बेचता है वो ताजी नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद राजू का व्यवहार देखा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उधर शेरू ने भी यह अफवाह सुन ली। वह तुरंत राजू के पास पहुंचा। भाई, लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। राजू समझ गया कि कोई उसकी मेहनत से जल रहा है। उधर कालू अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुका था। उसे नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा झूठ पूरे गांव में ऐसा तूफान लाने वाला है जो कई जिंदगियां बदल देगा। कालू की झूठी अफवाह पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग बिना सच जाने ही बातें करने लगे। लेकिन कई गांव वाले ऐसे भी थे जिन्हें राजू की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। राजू रोज की तरह सुबह जल्दी उठा, ताजी मछलियां खरीदी और पूरे मन से अपनी दुकान सजाई। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। उधर कालू अपनी चाल सफल होती देखकर बहुत खुश था। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे बारे में झूठ क्यों फैला रहे हैं? तभी शेरू आता है। हिम्मत मत हारो राजू। भाई, लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ रहे हैं। सच को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। उधर कालू अपनी चाल सफल होती देखकर बहुत खुश था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव का एक छोटा लड़का उसकी हरकत अपनी आंखों से देख चुका था। उस लड़के का नाम था गोलू। मैंने कल कालू चाचा को लोगों से झूठ बोलते देखा था। सच? हाँ, वो जानबूझकर राजू भैया को बदनाम कर रहे थे। उधर टोना और मोना भी यह सब देख सुन रहे थे। उन्हें अब यकीन हो गया कि गांव में कोई बड़ी साजिश चल रही है। मोना, अब चुप बैठना ठीक नहीं है। सही कहा, अगर आज सच का साथ नहीं दिया तो कल कोई हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। दोनों सीधे सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंच गए। सरपंच जी, हमें लगता है कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन गोलू ने अपनी आंखों से सब देखा है। अगर ऐसा है तो कल पंचायत बुलाई जाएगी। अगली सुबह पूरे गांव में ढोल बजवाकर पंचायत बुला ली गई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। राजू, शेरू, कालू और बाकी गांव वाले भी वहां मौजूद थे। आज सच सामने आएगा। मैंने कुछ नहीं किया। पहले सबकी बात सुनी जाएगी। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं भी चाहता हूँ कि सच सबके सामने आए। तभी गोलू आगे आया। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा बेटा? कालू चाचा लोगों से झूठ बोल रहे थे कि राजू खराब मछली बेचता है। पूरा गांव हैरान रह गया। कालू के चेहरे का रंग उड़ गया। अब कालू बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन तभी उसने एक ऐसा झूठ बोला जिससे पूरी पंचायत में फिर से हंगामा मच गया। सरपंच जी, मैं अकेला नहीं हूँ। ये सब शेरू ने ही मुझसे करवाया था। पूरा गांव एकदम चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज तक कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा। शांति रखो। बिना सबूत कोई फैसला नहीं होगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। सरपंच जी,
मेरे पास एक सबूत है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला। कल मैं अपने पोते की वीडियो बना रहा था। उसी समय गलती से कालू भी रिकॉर्ड हो गया। वीडियो चलाया गया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कालू कुछ लोगों को पैसे देकर झूठी अफवाह फैलाने के लिए कह रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कालू, अब भी कुछ कहना है? मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे जलन हो रही थी कि तुम्हारी दुकान चलने लगी थी। गांव वालों को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने राजू पर शक किया। राजू भाई, हमें माफ कर दो। हमने अफवाहों पर भरोसा करके गलती की। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। भाई, आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आज से जो भी मेरी दुकान पर आएगा मैं उसे तुम्हारी फिश फ्राई भी चखने की सलाह दूंगा। कुछ ही महीनों में शेरू की कबाब की दुकान और राजू की फिश फ्राई की दुकान दोनों खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग सोनापुर आने लगे। गांव की पहचान अब लड़ाई से नहीं बल्कि स्वाद और आपसी भाईचारे से होने लगी। कालू ने भी अपनी गलती से सीख ली। उसने सबके सामने माफी मांगी और मेहनत करके ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अंतिम सीख: ईमानदारी से मिली सफलता देर से जरूर मिलती है, लेकिन टिकती हमेशा है। झूठ और अफवाह कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, पर अंत में जीत हमेशा सच की होती है।